अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं गुलाम हैदर 9 और मैं गुलाम हैदर भाई के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम वकास भाई, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? जी मैं खैरियत से हूँ। हैदर भाई आप कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा हैदर भाई, तो आप आए हुए थे मेरे पास, तो मैं चलो दोस्तों के लिए भी एक वीडियो बनाएं, क्योंकि आप काफ़ी दिन से कराची में ठहरे हुए हैं, ठीक है। तो लोगों को कोई तसुस भी है, जैसे अभी लोग हमने एक लाइव किया था छोटा सा, तो लोग चाह रहे थे कोई अपडेट हो तो हमें बताएं। तो हैदर भाई सुनाएं, आप क्या हाल हवाल है, और कराची में आप ठहरे हुए हैं, तो क्या अंसार बनी साहब की तरफ से कोई मजीद भी कोई पेशरफ होगा इंशाल्लाह कोई अच्छा, इसके बारे में भी बताएं। हाँ बिल्कुल वकास भाई, शाहिद भाई से बात हुआ था जी। उन्होंने कहा जो डिटेल होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। क्या पता हमें दूसरे बार भी जो है अंसार बनी साहब से मिलना पड़े, तो सही। इसके मतलब जो है जो चीजें कुछ तो क्लियर हुए थे, सही। कुछ बाकी हैं वो अभी तक नहीं हुए। कैसे कि अंसार बनी खुद अपनी जबान से कहा था कि बाहर से जो हमने केस की सही। वो चीजें हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी तक पहुंचे नहीं है। अच्छा। जो अमेरिका की तरफ से कह रहा था, लंदन की तरफ से जो केस फाइट की है, जी जी, लंदन की तरफ से। लंदन की तरफ से, तो वो कापियां मैं आप लोगों को दूंगा। तो इसके बारे में हमें उनसे मिलना है, सही। तो इसी वजह के बुनियाद पे रुके हुए हैं। शायद भाई राब्ता करेगा, फिर हम उनसे मिलेंगे, जो बात होगी हम बिल्कुल शेयर करेंगे अपने व्यूअरों के साथ इंशाल्लाह। और हैदर भाई एक बात और भी सुनने में आ रही थी, जैसा कि अभी हमारी 14 अगस्त होगी, आज़ादी का दिन है 14 अगस्त, ठीक है। तो भारत के अंदर 15 अगस्त होता है। तो हैदर भाई एक बात सुनने में ये भी आ रही है, जो एपी सिंह का करीबी शख्स है उसके थ्रू, कि भाई वो 15 तारीख को जो है ना सीमा ऐलान करने वाली है कि उसको नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि उसको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी, उसके यानी कि उसके 4 बच्चों को भी वहाँ रहने हमेशा के लिए दिया जाएगा। तो आप इसमें क्या समझते हैं, क्या ये मतलब हो सकता है कि नहीं? नहीं वकास भाई, ये बिल्कुल जो है झूठ है, प्रोगंडा है। जैसे 15 अगस्त का नाम लेकर जो एक अच्छा त्योहार है उनके लिए, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक खुशी का दिन है। खुशी के दिन में शायद ये ऐसा बहतान लगाना, अपनी हुकूमत की तरफ इल्जाम लगाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं रहेगा जी। तो देखो, एक उनका खुशी का दिन है, आज़ादी का डे है। आज़ादी का मकसद ये होता है कि खुश होना, अच्छी बातें करना। उस अच्छी दिन में सीमा को क्या ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि सीमा है क्या? सबसे पहले तो इधर आना चाहिए कि 4 मासूम बच्चों को इनलीगल जो भारत में घुस के बैठा हुआ है, उनके लिए कानून चार्जशीट पेश नहीं करता। पुलिस बच्चों को पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाता। एक बाप बच्चों को 2 साल से हमारी गवर्नमेंट को गिड़गिड़ा रहा है, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती। और हम जो है 15 अगस्त को जो है उनको जो है दिखाएंगे कि सीमा को रिहाइश की सर्टिफिकेट इधर मिला है। यही तो हैदर भाई, हम यही तो बात पे परेशान है कि एक पढ़े लिखा जो मुल्क कहा जाता है उसके अंदर संविधान बहुत अच्छा है, बेशक है, हम नहीं कह रहे गलत है, मगर हैदर भाई आप ये देखें कि एक तरफ इलीगल जो औरत घुस के बैठी है, मासूम 4 बच्चों को उनके लिए डे कौन सा चूज कर रहे हैं, दिन कौन सा, ये आप देखें। मैं वही तो हैरान हूँ कि यार लोगों को ये कितना गुमराह करेंगे। और दूसरी बात हैदर भाई, पहले भी जो मतलब ये 15 अगस्त से पहले कभी वो सीमा को जो है जो भारत का झंडा है वो भाई आपके मुल्क के, हमारा झंडा हमारे लिए सम्मान रखता है, आपका मुल्क का झंडा आपके लिए भी सम्मान रखता है, हमारे लिए भी रखता है, मगर वो झंडा पहना के सीमा को, और वो बार बार कहती है मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। तो हैदर भाई एक सवाल यहाँ पर ये पहले पूछे तो सही, आप भारत के कब हुए थे? भारत में आपकी रिहाइश है, भारत में आपके दादा परदादा थे, भारत जबरदस्ती घुस के एक मुकदमे आपके ऊपर चल रहे हैं, अपने अपने मुल्क के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने बच्चों के साथ धोखा करके, और जो हिंदुस्तान का झंडा लहराने से आपको पाक और शफाफ हो गए। मगर एक मामला ये भी था ना हैदर भाई, यहाँ समझदारों के लिए इशारा काफी होता है कि हैदर भाई यहाँ पर आप बुरा नहीं मानेंगे, यहाँ पर मैं कहता हूँ इस मामले में सीमा हैदर का तो कोई कसूर नहीं है ना, कि वो बोल रही मेरा भारत महान है, तो जो वहां के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उसका जब भारत है ही नहीं तो वो कैसे कह सकती है कि मेरा भारत महान है और लोग उसको मान भी रहे हैं? 2 सालों से हम यही रो रहे हैं कि अदालतों पे जो केस होना था वो ये बैठ के खुद मुख्तियारी पे अपने तौर तरीके से यूट्यूब में, लाइव में, मीडिया में आकर ये मुल्क को क्या मैसेज दे रहे हैं? हिंदुस्तान के तमाम और भी बहन भाई रहने वाले जो हिंदुस्तान की शहरियत रखते हैं जी, हिंदुस्तान से दिल और जान से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो भी इनलीगल औरत आएगा, 4 बच्चों को लेकर आएगा, डिस्को और डांस करेगा, 1 नंबर पे हम उस औरत को रखे जाएंगे, बाकी जो हिंदुस्तान में बहन बेटियां रहने वाले हैं, क्या उनका मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है? यही तो हैदर भाई, इसी बात पे तो हम परेशान हो रहे हैं यार। एक इलीगल आई हुई औरत इतना वो आजादी मना रही है, वो ये साबित कर रही है कि हैदर भाई उससे ज्यादा, यानी कि सीमा से ज्यादा इस वक्त भारत के अंदर कोई देशभक्त नहीं है। जितनी मोहब्बत सीमा भारत से करती है उतना कोई हिंदुस्तानी नहीं करता। आप ये देखें,
तो आप ये देखें। तमाम बहन भाई होंगे जो है अच्छे एजुकेट होंगे, अच्छे पत्रकार होंगे, अपने मुल्क से दिल और जान से प्यार करेंगे, या बाकी सिर्फ एक ही सीमा बचता हुआ वो झंडा भी लहराता हुआ आएगा, वो भारत के महान के नारे भी लगाता होगा, वो लोगों को झंडे के आड़ में, हम तो यही सोचेंगे ना, झंडे के आड़ में जो है 15 अगस्त का खुशी मनाने में लोगों को बेवकूफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर जहां बात आती है लोगों की, जो इंडिया में बसने वाले लोग ऐसे बेवकूफ हो जाएंगे इसके कहने पे, बात तो ऐसे ही आएगा ना आखिर बिल्कुल, में। बिल्कुल, लोग सवाल उठाएंगे, जैसे मेरा हक है, मैं भी सवाल करता हूँ, क्या आपके मुल्क में सिर्फ झंडा लहराने से हर चीजें माफ हो जाती हैं? वही तो हैदर या भाई, मोदी का तस्वीर गले पे लगा के या योगीनाथ जी को जो है बाबा मानकर मुल्क में कुछ भी करो, फिर खुला इजाजत है भारत के अंदर? तो वही तो हैदर भाई देखें, एक तरफ जैसे भी ये बात आती है सीमा की, दूसरी तरफ छोटे सी मैं बात करता हूँ, हमारे मुल्क में भी इलीगल जो बादल आया था उसको सजा हुई है, 1 साल की उसको सरकार ने जो सजा लिखी है, हमारी गवर्नमेंट ने 1 साल की सजा लिखी, 6 महीने की वो काट चुका है, 6 महीने मजीद काटेगा। मगर उसके बाद जब हम सीमा को देखते हैं तो उसने तो इतना बड़ा अपराध किया है, इलीगल जो गैर कानूनी कागजात थे वो उसने बनाए, जो कि हैदर भाई छोटे से छोटे मुल्क में, भारत तो बहुत बड़ा मुल्क है, छोटे से छोटे मुल्क में भी गैर कानूनी कागजात बनाना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। मगर उसने कागजात बनाए, जो भी किया। सीमा के पीछे कौन है, कौन से नेता हैं जो ये रंग इसको दे रहे हैं, इनको चलाने वाला जो एक गैंग है वो आज तक इंडिया की ETS ने जाहिर नहीं किया, इनके वजूहात क्या हैं, हम तो सवाल करेंगे। मेरे 4 मासूम बच्चे हैं, अगर ये बात करते हैं तो बोलते हैं हैदर भारत के जो है हिंदुस्तान के कानून का खिलाफ है। कानून का खिलाफ नहीं, कानून को याद तो मैं जरूर दिलाऊं ना, आपके शहर में बैठ के इस औरत रंग मला रहा है और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्यों? मगर हैदर भाई सवाल का जब हम सवाल करते हैं तो उसका जवाब ये मिलता है कि हमारी सरकार देख रही है, हमारी सरकार देख रही है। तो हैदर भाई सवाल तो फिर ये आता है कि सरकार तो देख रही है, मगर वो बच्चे जो 4 मासूम बच्चे हैं वो तो गुलाम हैदर के हैं, तो क्या वो बाप सवाल नहीं करेगा? उसके मासूम 4 बच्चे उससे दूर हैं तो वो तो सवाल करेगा। और हम मुख्तलिफ दफा कह चुके हैं कि भाई हैदर भाई मजलूम बाप है, उसके 4 बच्चे उससे दूर है। और इस वक्त भी जो हैदर भाई जिस कंडीशन में पूरी दुनिया के सामने है कि हैदर भाई के पास अपनी छत नहीं है, हैदर भाई के पास अपना बिछोना नहीं है, हैदर भाई के पास अपना कोई सुकून का बिस्तर भी नहीं है। इस कंडीशन में वो यहाँ पर गुजारा कर रहा है अभी इस वक्त कराची में, ठीक है। कभी लोग कौन सी बातें करते हैं, कभी बोलते हैं किधर है, कभी बोलते हैं किधर है, अभी वो कराची में, ठीक है। तो इस गरीब आदमी के पास अपना बिछोना भी नहीं, अब उसके मासूम 4 बच्चे भी उससे दूर हो गए, ठीक है। इतनी बड़ी धोखेबाज औरत उस मुल्क में एक देवी बन के बैठी भी है, हम तो देवी कहेंगे। हिंदुस्तान के अदालतों के आंखों में धूल झोंक के बैठा हुआ है, ये तो जाहिर सी बात है। इस अल्फाज अगर ये हम बोले ये तो गलत नहीं होगा ना। इंडिया की मीडिया को, इंडिया की गवर्नमेंट को, इंडिया के आला इदारों को हमने 2 सालों से रोए गिड़गिड़ाए, क्या हमारी आवाज मोदी तक नहीं पहुंचा होगा, योगीनाथ जी तक नहीं पहुंचा होगा, या जयशंकर साहब हो या अमित शाह हो, इंडिया में बहुत सारी बसने वाले लोग हैं, क्या हमारी आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचा होगा? छोटी सी छोटी बात अगर हो जाती है तो वो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का दौर है, कुछ घंटों में जाके वो बात पहुंच जाती है जहां तक पहुंचाना चाहे, मगर हमारी बात को पहुंचकर भी लोग जो है सीरियस नहीं लेते। क्यों भाई? अगर सीमा को आप रह रहे हो, उनको शहरियत दे रहे हो, तो 4 मासूम बच्चों का क्या बनेगा? बिल्कुल, जो पाकिस्तानी है उनके लगता जिगर बाप जीतता जागता सबूत है, आप लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, भाई इस औरत ने मेरे साथ धोखा करके मेरा घर बेच के 4 मासूम बच्चों को इनलीगल रास्ते से जो इंडिया रघुपुरा में बैठ के बस रहे, आप उनके लिए चार्जशीट तो पेश नहीं करते, अदालत में भी पेश नहीं करते, और आप उनको मीडिया का प्रोटोकॉल देके क्या कह रहे हो कि हम उनको जो है इनकी शहरियत दे रहे हैं। ये कौन सा कानून ऐसा कहेगा यार? बिल्कुल हैदर भाई, कभी भी कोई पूरे दुनिया का तमाम पत्रकार बहन भाई हमें देख रहे हैं, अगर इस सवाल का जवाब वो दे सकें, या AP सिंह उनका भोला भैया है जो उनके तहत ये कह रहा है कि कौन सी कानून के हिसाब से उनको शहरियत दिया जा रहा है, 4 मासूम बच्चों को शहरियत दिया जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं इनका बाप हूं, मुझे दिया जाए। अगर देने में आ रहा है, इतना जो है महान मुल्क है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं बच्चों का बाप मैं हूँ, बिल्कुल मुझे दिया जाए, फिर मेरे बच्चों को रिहाइश दिया जाए। अगर इतना महान मुल्क में अच्छा काम हो रहा है तो हम तो वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, हमें भी रिहाइश दिया जाए। हमें कोई मुल्क से तो कोई बुग़्ज़ नहीं है ना, हमें खिलाफ हो सकते हैं AP सिंह का नेत्रपाल हो या सचिन जैसा कुत्ता, आज भी पुलिस उनसे कोई पूछताछ नहीं कर रहे। भाई इस औरत को आप कैसे लेके आए हो, किस हिसाब से लेके आए हो, आपके पीछे कौन से बड़ी मोहरे हैं जो आज तक आप लोगों ने जाहिर नहीं किए? उनके बावजूद भी सीमा को प्रोपगंडा डला के पाकिस्तान के मुर्दाबाद नारे लगवाने से अगर आपका दिल भरता है तो मेरे ख्याल में आप खूब करो। बिल्कुल, नफरतें फैलाने में तो ये लोग कसरे नहीं छोड़ते ना। अगर हम बात करते तो हमें तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाता है,
पाकिस्तानी का सवाल क्या है, जो 4 मासूम बच्चों का मांग कर रहे हैं ना, और तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। और हमारा जो औरत इनलीगल आपके मुल्क में बैठ के जो है आपके कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम तो आप लोगों को है ना दिखा रहे हैं भाई ये गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हैदर भाई यही चाहते हैं कि अगर उस औरत ने आपके मुल्क का कानून तोड़ा है, तो अगर क्या तोड़ा है, जाहिर सी हम बात चाहते है। हैं कि उसको तो आप जेल में डालो। मासूम 4 बच्चे हैं, उनको इंसाफ देते हुए हाँ। पाकिस्तान उनकी शरीयत रखते हैं, उन मासूम बच्चों को और पाकिस्तान हमारा भेजो। कोई डिमांड ही नहीं है ना, कोई बिल्कुल। चीज भी नहीं है। एक सिंपल सा सवाल है कि इस औरत को आप लोगों ने इतना पता नहीं ऊपर उनको बिठाया, कभी मेरे ख्याल में इनको रख के नेता बनाएंगे क्या हिंदुस्तान का? हैदर भाई फिर वो लोग नाराज हो जाते हैं। तो भाई नहीं, नाराज होने वाली बात नहीं है। अगर उस औरत को इतना प्रोटोकॉल देकर जो एक यकीन मानो, हम तो जुबान से अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि एक कोठे वाली भी 100 गुना बेहतर होगा। बिल्कुल। यकीन मानो, उनको आप इतना दर्जा दें, आप उनको माला बना के गलियों में घुमाएं, आप वोट लें, लोगों से नेतागिरी करें, इसके बुनियाद पे सीमा अगर कोई बड़ी मोहर है तो आप उनको इस्तेमाल करें। मगर बिल्कुल। बात आती है 4 मासूम बच्चों का, आप उनको तो डिपोर्ट करें ना खुदारा। और तो हमारा कोई सवाल है ही नहीं गवर्नमेंट से। बिल्कुल। तो हैदर भाई काफी वीडियो लंबी हो गई, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमारे बहन भाई हैं, उनको हमारी बात समझ में भी आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हाजिर होंगे, और जब तक के लिए दिया, अल्लाह हाफिज़।